ये है स्कोट्रा आइलैंड, पूरे इंडियन ओशन में सबसे यूनिक, आइसोलेटेड और सबसे फिजिकली इम्पोर्टेंट आइलैंड। आम लोग शायद इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानते, मगर दुनिया के कई कंट्रीज, खासकर यूएई, सऊदी अरेबिया, इस पे बहुत कड़ी नज़र है। इस आइलैंड को एलियन आइलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पाए जाने वाले दरख्त और पौधे पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते। लेकिन ये तो बहुत छोटी सी वजह है जो इस आइलैंड को इतना खास बनाती है। असल वजह है इस आइलैंड की ज्योग्राफाई लोकेशन, और इसी वजह से इसको ज्यूल ऑफ द गल्फ ऑफ एडन कहा जाता है। यमन से तकरीबन 500 किलोमीटर दूर हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास वाक़या कि ये आइलैंड एक गेटवे है जहाँ से पूरी दुनिया की 30% ट्रेड होती है। हर रोज तकरीबन यहाँ से 3 मिलियन ऑयल बैरल पर्शियन गल्फ से निकलकर इंडियन ओशन में आते हैं। ये समुद्री जहाज अरेबियन सी को क्रॉस करते हुए गल्फ ऑफ एडन में आते हैं और फिर रेड सी में दाखिल होते हुए इस बाबल मंदेब को क्रॉस करते हुए वो स्विस कैनाल के जरिए यूरोप में दाखिल हो जाते हैं। तो जो भी इस आइलैंड को कंट्रोल करेगा वो असल में वर्ल्ड ट्रेड को भी कंट्रोल करेगा, और इसके साथ साथ अफ्रीका पे भी नजर रख सकेगा, क्योंकि बिल्कुल पास ही सोमालिया है और इस रूट पर सबसे खतरनाक चीज सोमाली पायरेट्स हैं, जो कि अक्सर ट्रेड शिप्स पर हमला करते रहते हैं। इस आइलैंड को कंट्रोल करके पूरे ट्रेड रूट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, और आखिर में इस आइलैंड के जरिए सारी मिडिल ईस्ट डेवलपमेंट्स पर नजर रखी जा सकती है। इसके अलावा यहाँ आसपास तमाम फिशिंग कम्युनिटीज के लिए भी ये आइलैंड एक बहुत बड़ा स्टॉपिंग पॉइंट भी है। तो ये है इसकी जियोग्राफाई इम्पोर्टेंस, जो कि इसे इम्पोर्टेंट बनाता है, और ईरान से लेकर कतर और इंडिया तक हर रीजनल पावर इस आइलैंड पर अपनी बेस बनाना चाहती है। लेकिन यूएई, सऊदी अरब, बाकी तमाम कंट्रीज में से सबसे ज्यादा कोशिश कर रहे हैं इस आइलैंड का कंट्रोल हासिल करने के लिए। उसकी एक बड़ी वजह है यमन। स्कोट्रा असल में यमन ही का हिस्सा है, लेकिन वो कल्चरली और सोशली यमन से बहुत डिफरेंट है। स्कोट्रा की आबादी तकरीबन 60,000 के लगभग है, और यहाँ पर 50% सुन्नी और 50% शिया मुसलमान रहते हैं। यहाँ पर रहने वाले ज्यादातर लोग या मछलियाँ पकड़ते हैं या फिर खजूर की काश्त करते हैं। बदकिस्मती से कुदरती हुस्न से माला माल ये आइलैंड पिछले कुछ सालों से उस सिविल वार का हिस्सा बन चुका है जो कि पूरे यमन को तबाह कर चुकी है। यमन की सिविल वार की बात करें तो इसकी शुरुआत तब हुई थी जब 2014 में हुकूमत मुखालिफ शिया ग्रुप अंसार अल्लाह ने यमन के कैपिटल सन्ना पर कब्जा कर लिया और प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करने पर मजबूर कर दिया। ये अंसार अल्लाह असल में वही ग्रुप है जो यमनी खोसी और बागी भी कहलाए जाते हैं। यमन वार एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। सादे अल्फाज में बात करें तो इस कॉन्फ्लिक्ट की असल डोरियां पर्दे के पीछे मौजूद कुछ और कंट्रीज के हाथ पर हैं। एक तरफ अमेरिका और गल्फ कंट्री हैं जो कि प्रेसिडेंट हादी को सपोर्ट करते हैं, और दूसरी तरफ ईरान है जो कि हौसी बागियों को सपोर्ट करता है। यमन एक ऐसी प्रॉक्सी वार में जल रहा है जो कि दुनिया की सुपर पावर्स अपने मकसद के लिए उसकी जमीन और लोगों का इस्तेमाल कर रही हैं। इस टॉपिक पर हम फ्यूचर में एक वीडियो भी बनाएंगे। फिलहाल वापस आते हैं अपने असल टॉपिक पर। तो सऊदी अरब और यूएई को स्कोट्रा आइलैंड हासिल करने की एक बड़ी वजह यह भी है कि वो हौसी बागियों पर नजर रख सकेंगे। अभी रिसेंटली यूएई पर कुछ मिसाइल अटैक्स हुए थे जो कि इन्हीं हौसी बागियों की तरफ से आए थे, और यहाँ स्कोट्रा आइलैंड पर बैठकर यूएई किसी भी अटैक को नाकाम बना सकता है। और हालांकि हौसी बागियों पर भी अटैक करना हो तो यूएई के बजाय स्कोट्रा आइलैंड से आसानी से वो अटैक कर सकता है। लेकिन ये सारी स्टोरी अब और भी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। 2014 में और 15 में स्कोट्रा आइलैंड में एक बहुत बड़ा तूफान आया जिससे काफी जानी और माली नुकसान हुआ। यही वो मौका था जिसको यूएई और सऊदी अरब ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और मेडिटेरियन एड के बहाने इस आइलैंड में इंटर हो गए। इन दोनों कंट्रीज ने लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट शुरू कर दी और तूफान से मुतासिर होने वाले लोगों के लिए खाने पीने और रहने का इंतजाम शुरू कर दिया। सिर्फ यही नहीं बल्कि यूएई ने सिक्योरिटी के बहाने यहाँ पर अपने 5000 फौजी भी तैनात कर दिए, और फिर 2018 में यूएई ने यमनी हौसियों को ट्रेनिंग देने के बहाने यहाँ पर अपनी मजीद आर्मी भेज दी। और फिर 30 अप्रैल 2018 को यूएई की आर्मी ने स्कोट्रा आइलैंड तमाम एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट्स का इख्तियार हासिल कर लिया। और यहीं पर उस इंटरेस्टिंग पार्ट का जिक्र आता है जो कि मैंने पीछे किया था। यूएई ने स्कोट्रा आइलैंड के न सिर्फ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को जैसे कि रोड, हॉस्पिटल, स्कूल्स हैवी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, बल्कि इवन वहाँ के डॉक्टर, पुलिस और ब्यूरोक्रेट्स को सैलरीज भी दी। यमन के मौजूदा
प्रेसिडेंट हादी की हुकूमत से नाराज लोगों ने यूएई के लिए काफी एक्सेप्टेंस और हमदर्दी का मुजाहरा किया और उन्होंने इमराती इन्वेस्टमेंट को कबूल करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ यूएई की इस हरकत से सऊदी अरब काफी नाराज है और ऐसा भी लग रहा है कि इस मामले में यूएई को सऊदी अरब की जरा भी परवाह नहीं इस मामले में। और यमन के कई वार एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसा लगता है कि यूएई अब सऊदी अरब के गोल्स को हटाकर अपना खुद का कमर्शियल और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट देख रहा है। और इसी बात का सबूत ये है कि यूएई यमन के पास मौजूद तमाम चोक्स पॉइंट पर अपना इन्फ्लुएंस बनाना शुरू कर दिया है। यूएई ने बाबल मंदेब के पास मौजूद इस आइलैंड पर अपनी एक एयर बेस भी बनाई है कि न सिर्फ पायरेट्स बल्कि इस रूट पर आने वाली तमाम ईरानी शिप्स पर भी नजर रख सके। दूसरी तरफ कुछ अनवेरिफाइड रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल और यूएई मिलकर स्कोट्रा आइलैंड पर एक इंटेलिजेंस बेस बनाने का भी प्लान कर रहे हैं। स्कोट्रा का गवर्नर पहले ही यूएई की इस इन्फ्लुएंस के खिलाफ काफी कुछ कह चुका है पहले ही, क्योंकि उसके मुताबिक लोकल्स की सपोर्ट हासिल करके यूएई अपना अगला प्लान एग्जीक्यूट करना चाहता है और वो है इस आइलैंड को टूरिस्ट स्पॉट के लिए भी इस्तेमाल करना। सादा अल्फाज में यूएई स्कोट्रा आइलैंड को दूसरा दुबई बनाना चाहता है। ये खूबसूरत आइलैंड टूरिज्म के लिए एक परफेक्ट स्पॉट है। इसकी खूबसूरत जियोग्राफी टूरिज्म को एक्सेप्ट करती है। कई अमीराती कंपनी और रेडी खतीबों और अबू धाबी के दरमियान वीकली फ्लाइट्स भी ऑपरेट कर रहे हैं। अपने इसी प्लान को पूरा करने के लिए बड़ी बड़ी अमीराती कंपनी ने पहले ही इस आइलैंड के नेशनल पार्क्स में 5 स्टार रिजॉर्ट्स बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। बल्कि कुछ ऐसी फुटेजेस भी सामने आई हैं जिसमें ये देखा जा सकता है कि इस आइलैंड के ये यूनिक दरख्त यहाँ से उखाड़ कर दुबई ले जाए जा रहे हैं और वो वक्त बहुत करीब है जब यूएई पब्लिकली स्कोट्रा आइलैंड को अपना हिस्सा अनाउंस कर देगा। इस तमाम सूरत हाल में स्कोट्रा आइलैंड के इन तमाम गरीब लोगों का भला है या नुकसान, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।